हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोर चैनल आपनालोक सकलोके पुनर्बार मैं बानी शइकियाई स्वागतम जनाइछु एदिन नतुन भिडिओर सहिते আজি आपनालोকক मैं লৈ যাম फतेहपुर सिक्री जितु आग्रात আছে तो बोलो भिडिओটো आरम्भ करूँ। आमी जेहेतु दिल्लीर পৰা আহিছো গটিকে ৰাস্তাত অকমান ব্ৰেক লৈ ললো চাহ খালো পকৰি খালো তাৰ পাছত আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম তাৰ পাছত কি হয় দেখাই থাকিম মানে খোৱাটো মেইন সেইভাবে আকৌ আমি খাবলৈ সোমালো খাই বই ভাবিছো কি তাতে বহুত 4 ঘন্টা 3 ঘন্টাটো লাগিব এটো কাৰণে আমি বাহিৰতে প্ৰথম খাই লওঁ। नाटक देखा होगा जो अर्तुगरुल गाजी चला था उसमें जब कोई उनका घर का या कबीले का फैमिली का लोग आते थे तो ड्रम बजाकर इन्फॉर्म किया करते थे कबीले को ट्राइब को। तो वैसे ही यहाँ था जब अकबर कहीं से आया करते थे तो यहाँ बंदे खड़े होकर ड्रम को पीटा करते थे बजाया करते थे और उसको मैसेज पैलेस तक पहुँचाया करते थे। तो ये जो आपको जो दुकान से दिख रही है ना इनसे ये क्वार्टर से दिख रहा है यहाँ एक तो बाजार लगा करता था इसको बोलते हैं मीना बाजार वीकेंड मार्केट यानी कि अकबर हमेशा व्यापार के मामले में काफी सीरियस थे। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट होते थे हर शिल्पी होते थे वो अपना आर्ट यहाँ लगाते थे व्यापारी लोग आकर खरीदारी किया। ये मीना बाजार है जिसकी हम बात करते हैं दिल्ली में जो मीना बाजार वो हर जगह है आगरा फोर्ट में भी है। अच्छा वहाँ पर भी मीना बाजार था जहाँ ये लोग रखते थे वहाँ मीना बाजार शब्द मुगलों द्वारा ही दिया गया। मीना का मतलब होता जहाँ हर चीज होती थी ज्यादातर ज्वेल्स वगैरह का आइटम्स ज्यादा होता है मीना का। हाँ वहीं से मीना चलो आगे चलते पलुआ पत्थर। देखो भैया ये सामने इधर एक डाक बंगला बना हुआ है जहाँ ब्रिटिश लोगों ने यहाँ आकर उसको बनाया था। डाक बंगले का मतलब होता गेस्ट हाउस जहाँ वो रहा करते थे और अपना कार्यकाल करते थे। डाक बंगला या डाक बंगलो भी बोल सकते हैं। पता नहीं कब आप बात कर रहे हो। डाक पोस्ट होता है ना पोस्ट होता है। हाँ वही पोस्ट हाउस बोल लीजिए आप ऐसा कर लीजिए। एंड 1586 में अकबर ने ये जगह छोड़ दिया क्योंकि यहाँ ड्रिंकिंग वाटर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको अकबर ने यहाँ से छोड़कर पंजाब को अपना न्यू कैपिटल शिफ्ट किया था। लेकिन इंटीरियर प्रॉब्लम होने के कारण अकबर ने 1599 में आगरा फोर्ट में वापसी की क्योंकि अकबर और जहांगीर के बीच में इंटीरियर प्रॉब्लम रहती थी और जो डे बाई डे इंक्रीज हो रही थी। उसको स्टॉप करने के लिए अकबर ने फिर यहाँ आगरा का रुख किया और 1601 में उसने एक लड़ाई लड़ी थी उसको बोलते हैं खानदेश अहमदनगर गुजरात चांद बीबी सुल्ताना को उस बैटल में हराया था। 1605 में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण स्टार्ट किया गया। पहले बुलंद दरवाजा हाफ था लेकिन उसको फिर और ऊंचा किया गया तो वो बुलंद दरवाज़ा भी 5 नंबर पे वो फतेहपुर में है जहाँ हम बाद में चल के इसको देखेंगे क्योंकि गेट ऑफ विक्ट्री भी इसको कहा जाता है। तो इसलिए इसका नाम बुलंद दरवाज़ा रखा गया क्योंकि बुलंद के मायने होते हैं ऊंचाइयाँ और दरवाज़ा मीन्स गेट। तो गेट ऑफ विक्ट्री इसको भी कहा जाता है क्योंकि अकबर की लाइफ की वो सबसे बड़ी एक जीत थी क्योंकि वो एक चैलेंज किया हुआ था चांद बीबी सुल्तान। थोड़ा रुकिए वो जो पहली पत्नी का जो नाम ले रहे थे रुकैया तो अकबर के धर्म गुरु थे। हाँ नहीं कोई बात नहीं। जहांगीर किसका बेटा था? जहांगीर जो नूरुद्दीन उनका वास्तविक नाम था। जहांगीर एक टाइटल होता है वो महारानी जगत गोसाई या जोधाबाई जी के लड़के। अच्छा जोधा हाँ जोधा और टिल टू डाई हिंदू था वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ। मैं उसी की आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। सभी लोग आगे भैया कोई आगे पीछे देखिए थक गए भैया। देखिए ये जो जगह है ये दीवाने आम था पब्लिक कोर्ट जहाँ न्याय होता था आम जनता के। ये गार्डन अभी जनरेट किया गया है लाइक 40 ईयर्स अगो। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम एक कॉन्क्रीट फ्लोर होता था। कॉन्क्रीट फ्लोर क्यों रखते थे ये लोग ज़्यादातर जगहों पर क्योंकि वो धूप में कम जलता है ताकि लोगों को बैठने में उठने में परेशानी नहीं हो चलने में। मतलब कंक्रीट जो फ्लोर होता है ना मोर्डर इसको बोलते हैं जो सतना चूना। अच्छा हाँ समझ गए ना आप लोग। वही मैं आपको इसीलिए तो आपको बोला कि फतेहपुर सिक्री वहाँ धूप है ना सब लोग परेशान आ जाइए। यहाँ पर प्रजा जी फिर जाके बैठे यही रास्ता था आने और जाने फिर जाके। ये फ्लैग अभी क्या इसी साल लग रहा है। हेलो दोस्तों हमारा
आजादी का अमृत महोत्सव उसके सेलिब्रेशन में। तो ये तो अभी बनाया है, 3 बार बदल गया तब तक गंदा। अच्छा हाँ, गंदा हो जाता ना धूल आंधी में। अब ये तीसरा लगा हुआ है, लगता है 1 आध महीने बाद ये ठीक है ना। अब ये किस पर्पज से थे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर्दे लगे रहते थे, पर्दा होता है ना कॉटन का, जैसे पर्दा सिस्टम मुगल लोग ही लेके आए भारत में। तो जो लेडीज थी इंटायर द कॉम्प्लेक्स, चाहे वो दासियाँ हो, कनीज हो या तीनों रानियाँ हो, उनके खुले आसमान में डोलने की इजाज़त नहीं थी। वो हमेशा एक पैलेस से दूसरे पैलेस के लिए हमेशा इन रास्तों का इस्तेमाल किया करते थे आने और जाने के लिए, ताकि आसमान से भी सुरक्षा रहे और अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन आसमान से भी पर्दा रहे। समझ गए ना? हाँ। ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, 2 मंजिल का, हाँ। ये उस जमाने का जोधा बाई के जो लड़के थे साहबजादे, जिनको सलीम जहांगीर बोला जाता, उनका तुलादान लगा, वेटिंग सेरेमनी। तुलादान जैसे घर में कोई मन्नत से पैदा होता है तो घर के बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मुंडन बोलते हैं और कुछ लोग तुलादान। तो यहाँ जहांगीर को सोने के तराजू में सोने से तोला गया था और बाद में सोने को गरीब लोगों में दान कर दिया गया था। और ये प्रथा आज भी अजमेर में चली आ रही है। हाँ, और 800 यानी कि करीबन 5000 किलो का एक देग बना हुआ है। उन्होंने बोलता ना एक कढ़ाई कहाँ पे, अजमेर में, जहाँ गरीब लोगों के लिए दान मतलब खाना बनाकर और उसको तकसीम या आप कह सकते हैं लंगर के तौर पर बांट दिया जाता है। तो ये कढ़ाई भी अकबर ने लगाई थी। वहाँ 2 कढ़ाइयाँ, एक छोटी और एक बड़ी। तो बड़ी वाली जो प्रथा थी वो अकबर ने स्टार्ट की। ठीक है ना? बनी हुई है सोने की? नहीं है तो वो लोहे की, लेकिन इतना खाना बन जाता है कि एक शहर उसमें खाना खा सकता है। तो इतना बड़ा वहाँ पर लंगर लगा करता है। ठीक है ना? अकबर इकबाल जब पहली बार यहाँ आए थे तो ये बहुत घना जंगल और यहाँ पर कहते हैं ना पहाड़ी थी, जो किसी को भी ढूंढना कितना आसान नहीं था। लेकिन अकबर काफ़ी क्लेवर थे। जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं के गांव के लोगों से, जो सीनियर सिटीजन थे, उनसे कहते हैं ना एक कॉन्टेक्ट किया, ये संपर्क किया। और वही लोग मुलाकात के लिए यहाँ पर चिश्ती साहब की, जहाँ हम आपको समाधि का जगह दिखाएंगे ना, वही उनका एक छोटा सा झोपड़ा होता है जिसके अंदर वो रहा था। तो वो आकर मुलाकात होती है और किसी भी तरीके से मुलाकात होने के बाद जो अगर कोई समस्या आती है गुरुजी बड़े ध्यान से सुनते हैं। और 2 बार ये भी मना करते थे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो ऋषि मुनि होते हैं या सूफी लोग होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट ऊपर वाले से होता है और इनको काफ़ी कुछ ज्ञान पहले से भी होता है। यानी कि बगैर देखे या बगैर जाने भी ये लोग एक दूसरे के इंसान के बारे में जान जाते हैं। तो अकबर को देख के वो बोलने लगे कि आपको नहीं हो पाएगा। और ये फतेहपुर सीकरी में सबसे छोटा कमरा है, 12 बाय 12 का, फॉर रुकैया बेगम, जो अकबर की पहली बेगम थी और मुस्लिम बेगम थी। और इस रूम को इतना सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है कि जब हम कृष्ण और हिंदू रानी के पैलेस में जाएंगे वो इससे 20 टाइम और 50 टाइम बने। लेकिन जो क्वालिटी और जो वर्कमैनशिप आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो ना ही कृष्ण रानी के ऊपर है और ना ही उसकी पसंद। के जो लोग होते हैं ना वो टेम्परेरी रहते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो देखो आप फील करो इसको, देखो ये कैंपिंग जैसा ही है, टर्किश स्टाइल, जैसे वो बंदे रहते हैं ना उनकी स्लॉप टाइप के, और वो ही स्टाइल है। बहुत मुझे बात बताइए जी, बताइए। नहीं आप पढ़ते होते थे अकॉर्डिंग टू वेदर, जैसे कि हम गर्मी ज़्यादा रहती है, समझ के यहाँ पर
এতিয়া আমি আহি পালোঁ যোধাবাইৰ ঠাই, যোধাবাইৰ কিটচেন। এইটোত বোলে মাজে মাজে খানা বনাইছিলে বুলি কৈছে, গম নাপাওঁ বাকী। ভিতৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাম। ৰ'ব, ভিতৰতনো কি আছে ময়ো চাওঁ। একোৱে নাই। सबसे प्रिय रानी को तो अच्छा ही रखा। अच्छा में क्या मतलब बहुत अच्छा रखा। এতিয়া আমি যোধাবাইৰ থকা ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। বহুত ডাঙৰ ভিতৰত, বহুত ধুনীয়া এইখিনি ঠাই আছিল। যোধাবাই ইয়াতে আছিলে, ইয়াতে মন্দিৰ আছিলে। মন্দিৰটো মই আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব, মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈ লৈ যাম। এয়া আছিলে যোধাবাইৰ মন্দিৰ। অলপ ভিতৰলৈ লৈ যাম। ইয়াতে এতিয়া একো নাই, কিন্তু এনে वही यहाँ लगा हुआ है, बस फर्क ये है कि ये 80 साल पुराना है ताजमहल। ताजमहल से पुराना है। तो ताजमहल है ना, उस पर जो व्हाइट मार्बल लगा हुआ है वही मार्बल यहाँ लगा हुआ है गुरुजी की समाधि पर। हाँ। ये पत्थर 80 साल पुराना है ताजमहल के पत्थर। कौन सा गुरु? वो रहा शेख जामी जामा और फ्राइडे, तीनों वर्ड एक ही। हाँ, वो जामी अरबी, जामा उर्दू, ऐसे करके ना ये जुमा फ्राइडे। नहीं पकड़ो, नहीं चाहिए भैया। 152 लास्ट बोलो आप, लास्ट को आज भी আমি আহি পালোঁ হোটেল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ, আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।